तो दोस्तों बात करने वाले हैं भूगोल की शाखाएं के बारे में। इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो पुनः स्मरण हेतु चित्र 1.1 का अध्ययन करें। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन एक अंत शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। ये बात दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। विषय वस्तुगत एवं प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोल वेत्ता अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एवं दूसरे जर्मन भूगोल कार्ल रिटर द्वारा किया गया दोस्तों। उसके बाद चलिए इसके अलावा हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों के बारे में जानकारी देते हैं। तो विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणतः यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवतीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाला कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा दोस्तों। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये बात जो है आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही अच्छी और जानकारी वाला बात होने वाला है दोस्तों। तो चलिए इन सभी बातों के बारे में हम बताते हैं। तो भूगोल की शाखाएं वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे।
भौतिक भूगोल के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है, उन बातों को दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे। तो भू आकृति विज्ञान या भू आकृति उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है दोस्तों। ये भी बात महत्वपूर्ण बात है। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान, यह धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है तथा उसका मानव सहित तो मतलब बताया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों का पर प्रभाव का अध्ययन है। मृदा भूगोल, यह मृदा भूगोल जो होता है दोस्तों, यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार तथा उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को अब बातों को बताएंगे, जो भी बातें हैं, जिन बातों को जानना आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी वाला बात होने वाला है। तो चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों मानव भूगोल के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है, उन सभी बातों को बताते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक, प्रादेशिक, गत्यात्मक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। उसके बाद जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ये सब बात दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी वाला बात है। उसके बाद आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यह मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे ऐतिहासिक भूगोल के बारे में। ऐतिहासिक भूगोल के बारे में अब हम बताएंगे तो यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्व में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राजनीतिक भूगोल के बारे में। राजनीतिक भूगोल के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयाँ, मध्य भू वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए संवैधानिक रूपरेखा विकसित करता है।
अब हम बात करेंगे जीव भूगोल के बारे में दोस्तों। जीव भूगोल के बारे में भी हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जीव भूगोल के बारे में हम बता देते हैं। तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का उद्भव हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है। सबसे पहले जीव भूगोल, इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्यावरण भूगोल के बारे में दोस्तों। पर्यावरण भूगोल के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। तो संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि के बारे में, प्रदूषण, संरक्षण की आदि के बारे में पर्यावरण भूगोल में हम लोग दोस्तों सभी बातों को जानते हैं।